आप सब। आशा है आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मदर टेरेसा। इस चैप्टर में हम मदर टेरेसा के जीवन और उनके कार्यों को पढ़ेंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों बेसहारों की सेवा में बिता दी। उन्होंने उन लोगों की मदद की जिन्हें मदद की ज़रूरत थी, साथ ही साथ उन्हें प्यार और देखभाल की भी ज़रूरत थी। आपके सामने 4 चित्र हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। पहला फिगर राजा राम मोहन राय का है, दूसरा यूसुफ मलाला का है, तीसरा जो फिगर है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है और चौथा फिगर नेल्सन मंडेला का है। तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। पहला फिगर राजा राम मोहन राय का है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 18वीं सदी में राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। दूसरा फिगर जो आपके सामने है यूसुफ मलाला का, उनके बारे में हम जान लेते हैं। यूसुफ मलाला एक पाकिस्तानी स्कूल गर्ल हैं। तालिबान आतंकियों के डर से लड़कियों का स्कूल जाना बंद हो गया था। तालिबानों ने उनको स्कूल जाने से रोक दिया था। तो महिलाओं के शिक्षा का अधिकार को अनिवार्य करने के लिए यूसुफ मलाला ने तालिबानों के भय और चुनौतियों का विरोध किया था, उसका आंदोलन चलाया था। इस तरह से उन्होंने भी समाज के लिए कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्हें संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। इन्होंने जाति मतभेद, छुआछूत और अनेकों सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए काफ़ी भरपूर प्रयास किया और साथ में कार्य भी किया। चौथा फिगर जो है वो नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीकन राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्हें रंग भेद के विरोध के कारण 20 साल तक जेल में रहना पड़ा था। हम इस लेसन में ऐसे ही एक सामाजिक सेविका मदर टेरेसा की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कोलकाता, known to the world as Mother Teresa, was born on August 26, 1910 in Skopje, Albania. धन्य है कोलकाता की वो टेरेसा जिसे दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी में अल्बानिया देश के स्कोपजी नामक शहर में हुआ था। अल्बानिया एक यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। सी वाज क्रिश्चियन एज गोंजा एजेंस वोयाजियो। वे एक गोंजा एजेंस वोयाजियो के नाम से एक क्रिश्चियन थी। द फैमिली ऑलवेज कॉल्ड हर गोंजा विच मीन्स फ्लावर बर्ड बिकॉज सी वॉज प्लम एंड पिंक एंड ऑलवेज चीयरफुल। परिवार के लोग हमेशा उन्हें गोंजा के नाम से पुकारते थे। गोंजा का मतलब कली होता है, बर्ड। उनका चेहरा गुलाबी था, मतलब वह गोरी थी। गोंजा's father died when she was a little girl, causing many hardships, but her mother supported the family with a fabric business. She ran from home. जब गोंजा छोटी थी तभी उनके पिताजी का देहांत कष्ट और बीमारी के कारण हो गया था, लेकिन उनकी माँ ने घर को संभाला और घर से ही कपड़ों का बिजनेस चलाती थी। From the time she was a little girl, Gonja wanted to help the poor. She heard stories of people who helped others. बचपन से ही गोंजा गरीबों की मदद करना चाहती थी। वह लोगों की काफ़ी कहानियाँ सुनती थी जो दूसरों की मदद करते थे। She decided to become a missionary when she was 12. 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने मिशनरी मतलब धर्म प्रचारक बनने का निर्णय लिया। मिशनरी वैसे लोग को कहा जाता है जो अपने देश से बाहर जाकर शिक्षा या चिकित्सा के रूप में लोगों को दूसरों की सहायता करते हैं। She joined the Sister of Loreto as a nun when she was 18 and took the name Mary Teresa. 18 वर्ष की उम्र में सिस्टर ऑफ लोरेटो से उन्होंने नन मीन्स सन्यासिनी के रूप में उससे जुड़ी और अपना नाम मैरी टेरेसा रख लिया। After her training in Ireland, she was sent to teach at St. Mary's
अ प्राइवेट गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता। आयरलैंड से प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें कलकत्ता के एक एसटी मैरी में पढ़ाने के लिए भेजा गया, जो एक प्राइवेट गर्ल्स स्कूल था कलकत्ता में। शी स्पेंट मेनी हैप्पी ईयर्स देयर एंड फॉर सेवरल ईयर्स शी सर्व्ड एज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल। उन्होंने वहाँ कई अच्छे वर्ष बिताए और कई वर्षों तक प्रधानाध्यापिका के रूप में भी स्कूल की सेवा की। शी लव्ड हर स्टूडेंट्स एंड दे लव्ड हर। एवरीवन कॉल्ड हर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बच्चों से बहुत प्यार करती थी, बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते थे, इसलिए सभी उन्हें मदर टेरेसा के कहकर पुकारा करते थे। वन डे इन 1946 मदर टेरेसा वाज ऑन हर वे फ्रॉम कलकत्ता टू दार्जिलिंग। मदर टेरेसा एक दिन 1946 में कलकत्ता से दार्जिलिंग जा रही थी। For many hours, as the train rolled across the countryside, she watched the scenery pass by her window. कई घंटों से ट्रेन ग्रामीण इलाकों से गुजर रहा था और मदर टेरेसा खिड़की से बाहर दृश्यों को देख रही थी, उसे देखे जा रही थी। But she was deeply moved by the sight of so many poor people. लेकिन एक दृश्य जिसने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया वह था बहुत सारे गरीबों की बस्ती, गरीब लोगों का दृश्य। It was then that Mother Teresa realized that although some people in India were rich, many were still terribly poor. यह वही समय था जब मदर टेरेसा को यह एहसास हुआ कि भारत में भले ही कुछ लोग अमीर हैं, फिर भी यहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है और उनकी स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। This made her sad and she knew she must try to help them. यह दृश्य उन्हें काफ़ी दुखी किया और वह जानती थी कि उन्हें गरीबों की मदद करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। बैक इन कलकत्ता, मदर टेरेसा डिसाइडेड टू गिव अप टीचिंग एंड वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द सफरिंग ऑफ द पीपुल। कलकत्ता वापस आने के बाद मदर टेरेसा ने पढ़ाना छोड़ देने का निर्णय लिया और पीड़ितों और गरीबों की सहायता करने की ओर अपने काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। She wanted to help those who had no one to help them, the sick people, abandoned children and the homeless. मदर टेरेसा उन लोगों की मदद करना चाहती थी जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, जैसे कि बीमार लोग, अनाथ बच्चे, छोड़े गए बच्चे जिनकी माता पिता नहीं होते हैं और बेघर हो गए लोगों की। After 2 years, Mother Teresa started a new order, the Missionaries of Charity. 2 साल बाद मदर टेरेसा ने एक धार्मिक संगठन बनाया। She found a place to live and took a course in nursing. उन्होंने एक जगह की खोज की जहां वह रहकर नर्सिंग का कोर्स पूरा कर सकें। And then she went out to look for the poorest people in the poorest areas of Calcutta. उसके बाद वह कलकत्ता के गरीबी क्षेत्रों में रह रहे गरीबों और गरीब लोगों को ढूंढने में के लिए निकल पड़ी। All day long she worked and fed the hungry people she met, treating their wounds and illness, comforting and helping them in any way she could. दिन भर वह काम करती और जिस भूखे व्यक्ति से मिलती उसे खाना खिलाती, उनकी बीमारियों, उनके घावों को ठीक करती, इलाज करती और जिस तरीके से हो सकता था ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी, उन्हें सांत्वना देती थी, सहारा देती थी। She picked up abandoned babies and became a mother to them. मदर टेरेसा ने अनाथों को गोद भी लिया और उन अनाथों के लिए माँ बनकर उनकी देखभाल की। It was very hard, but Mother Teresa trusted in God to give her the strength she needed. यह एक बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन मदर टेरेसा को भगवान पर पूरा विश्वास था कि भगवान उन्हें इन सब के लिए हौसला और ताकत देंगे। Within months, she was joined by many others who had heard about her work and wanted to become missionaries of charity too. कुछ ही महीनों में वह कई और लोगों से जुड़ गईं, जिन लोगों ने मदर टेरेसा के नाम और काम के बारे में सुना और जाना, और इस प्रकार वे इस धार्मिक संगठन से जुड़ना भी चाहते थे। Mother Teresa and the nuns who helped her opened her over 50 homes for orphans.
मदर टेरेसा और उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं ने 50 से ऊपर अनाथों के लिए घर खोले। In many other places, they feed and cared for the very people who were too old or sick to help themselves. इसके अलावा दूसरे जगहों पर भी वे बहुत गरीब, बूढ़े और बीमार लोगों को खिलाते, उनकी देखभाल करते, जो लोग स्वयं अपना मदद नहीं कर पा रहे थे। In 1979, मदर टेरेसा was awarded the Nobel Prize for Peace. 1979 में 1979 में मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। In her acceptance speech, she said, "Personally, I am unworthy. I accept it in the name of poor." उन्होंने अपने भाषण में कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी हकदार नहीं हूँ, मैं इसके अयोग्य हूँ, मैं इसे गरीबों के नाम पर स्वीकार करती हूँ। In 1980, मदर टेरेसा received the भारत रत्न for her inspirational work. 1980 में मदर टेरेसा को इस तरह का प्रेरणादायी कार्य के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उन्हें भारत रत्न मिला था। At the time of Mother Teresa's death in 1997, the missionaries of charity had homes in 123 countries around the world. मदर टेरेसा की मृत्यु 1997 में हुई। उस समय तक धार्मिक संगठनों ने दुनिया भर के 123 देशों में अनाथालय खोल दिए थे। They are opening more homes whenever they can. और वे लोग अभी भी अधिक से अधिक अनाथालय खोल रहे हैं, जहाँ भी हो सकता है, जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है। On September 4, 2016, the Vatican proclaimed Mother Teresa as being a saint. 4 सितंबर 2016 को वेटिकन ने मदर टेरेसा को संत घोषित कर दिया। तो इस प्रकार यह लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। हमने आज मदर टेरेसा के जीवनी को संक्षेप में पढ़ा है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। जब भी संभव हो गरीबों और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। आई होप आपको ये लेसन समझ में आई होगी। आप इस लेसन को रीडिंग जरूर करेंगे और कहीं भी प्रॉब्लम हो समझने में, मीनिंग में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए